हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि सेंसेक्स का जो आज का ट्रेंड रहने वाला है, फर्स्ट हाफ में नेगेटिव होगा, उसके बाद सेकंड हाफ आते आते चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आज बिल्कुल आपने उसी तरीके से मार्केट को देखा होगा। जब सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी तो आपने यही चीज़ नोटिस की होगी। और एक चीज़ ये थी कि हमने इस चीज़ को लेके परसों बात की थी, फिर मैंने आपको कल भी ये चीज़ को लेके अपडेट दिया था। अब टेलीग्राम पे मैंने 2 ट्रेड आज शेयर किए। मारुति सुजुकी में एक स्टॉक ऑप्शन का ट्रेड था, 286 से अराउंड 350 तक गया। उसके बाद मैंने इसे कैरी आउट किया है, बट मैंने लोगों को बोल दिया था इसे सिक्योर कर लेने के लिए। फिर हमने सेंसेक्स में एक हीरो ज़ीरो प्लान की, जहाँ पे 30 का ऑप्शन 50 तक गया, 50% रिटर्न 1:1 तक मिल गया था। इसके बाद कोई भी ट्रेड्स हमने प्लान नहीं की, मैं थोड़ा बिजी था। एंड जो भी कोई न्यू व्यूवर है तो आप ज्वाइन कर सकते हो ट्रेड विद पैराडॉक्स का टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। अब फ्राइडे को क्या हो सकता है और नेक्स्ट वीक का ट्रेंड क्या लगता है। देखो, पॉजिटिव क्लोजिंग बैक टू बैक मिल रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी ये चीज़ को देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि ये पॉजिटिव उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना इसे होना चाहिए। अब निफ्टी में आ गया हूँ मैं, निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, हम यहाँ पे पॉजिटिव बैक टू बैक क्लोज हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे फर्स्ट हाफ में हमेशा से मार्केट का जो सेंटीमेंट्स होता है नेगेटिव होता है। सेकंड हाफ में आते आते चीज़ें कवर हो जाती हैं, और ये जो क्लोजिंग मिल रही है ना, ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स में नहीं मिल रही है हमें। सॉरी अगर थोड़ा वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रहा होगा तो उसे इग्नोर करना। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, हम पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोज नहीं हो रहे। स्ट्रॉन्ग कैसी स्ट्रॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ये एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट फॉल हो रहा था। जब यहाँ से राइज आना स्टार्ट हुआ तो अब एक एक कैंडल को देखो, यहाँ पे 3 दिन को एक दिन ने कवर किया है। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अभी भी एक कैंडल इन तीनों के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को नहीं जाते। ये कैंडल बस प्राइस है। आप समझो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा मार्केट गिरा है और 3 दिन में बस इतना यहाँ से रिकवर किया है। और वो भी रिकवर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से पॉजिटिव था मार्केट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अभी दोनों चीज़ें यहाँ पे बीच में चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऑप्शंस ऑप्शंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरने लगती है। ऑप्शंस को होल्ड करना और उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमें एक ऐसी ट्रेंड की नीड है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, फिर आप देख लो यहाँ पे, तो फिर आप देख लो यहाँ पे, तो हमें एक ऐसी ट्रेंड की नीड है। इस ट्रेंड को हम अप ट्रेंड नहीं बोल सकते। तो मैं जस्ट आपको सेव करना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे कुछ भी कैरी मत करो। रही बात फ्राइडे की, तो फ्राइडे कुछ बड़ा मुझे मूवमेंट्स नहीं लगता कि इवन इसको ब्रेक करके ऊपर इतनी बड़ी क्लोजिंग आ जाएगी। ये चीज़ें मुझे अभी नहीं लग रही। फ्राइडे को बहुत एवरेज रहने वाला है मार्केट, कुछ भी खास होगा नहीं। ऑप्शंस में भी बहुत रेयरली है कि अपॉर्चुनिटी कुछ मिलेगी। स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना ज़्यादा बेटर होगा अभी। अगर आप नहीं कर पाते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो उसके लिए। ओके। तो फ्राइडे को ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हाँ, मैं अभी बियरिश भी नहीं जा सकता नेक्स्ट वीक। ऐसा नहीं है कि हम बुलिश नहीं जा रहे तो हम बियरिश पोजीशंस कैरी करें, वो भी नहीं करना है। कोई कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ। जो इसका हाई है 25,450, राउंड फिगर लेके चलते हैं। 25,450 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग मिलती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है, तो ही कंसीडर करना एक छोटा सा रिस्क लेने के लिए बीटीएसटी में पॉजिटिव साइड के लिए, नहीं तो मत लेना। ओके, ये हो गया पहला व्यू। दूसरा, अगर किसी को मंडे के लिए नेगेटिव जाना है, अगर कोई पुट कैरी करना चाहता है तो वो कहाँ पे कर सकता है, वो करेगा इसके नीचे 25,250 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो। दोनों चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। 25,450, 25,250, इन दोनों के ऊपर नीचे जहां पर भी क्लोजिंग मिलता है वो डायरेक्शंस को आप फॉलो कर सकते हो टेम्परेरी ट्रेंड के लिए। ऐसा नहीं लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू होगा, बस टेम्परेरी ट्रेंड के लिए इसको आप फॉलो कर सकते हो। ओके। कल इंट्राडे की बात करूं कैसा मार्केट रह सकता है, तो देखो कल इंट्राडे में बहुत ज़्यादा मैं तो एक डल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कुछ ट्रेंडिंग लग नहीं रहा है यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो लगता है। बाकी आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा वहाँ पे। एंड जो भी चीज़ें रहेगी मैं रेस्ट टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आपको। तो या मुझे लगता है सेशन में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अब नेक्स्ट सेशन में फ्राइडे को जो मैं बताऊंगा वो हम वीकली ट्रेंड को लेके बात करेंगे। ओके। सो अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना।